महंगाई की इस लहर के अंदर हर फर्द की कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। उसमें से एक ज़िम्मेदारी जिसे हम भूल जाते हैं वो हम सब की है। वो ये है कि हमारे घर का जो कमाने वाला है, जो हमारी कफ़ालत करने वाला फ़र्द है, चाहे वो मर्द है चाहे वो ख़ातून है, जो हमें चला रहा है, जो हमारे घरों को चला रही है, हमें उनके साथ सपोर्ट करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। जो कमाने वाला है उसको फरमाइशें ना की जाएं। हालात बहुत ज़्यादा संगीन हैं। वो घर को चलाने वाले ज़िम्मेदार हैं, उनको पता है 20 तारीख़ तक सैलरी ख़त्म हो जानी है, आगे मैंने कर्ज़ उठाना है। वो इसी सोच में रहता है कैसे बच्चों की फ़ीस पूरी होगी, कैसे मैं बिजली का बिल दूंगा, कैसे गैस का बिल पे करूंगा, कैसे मैं अपने किचन के लिए, बच्चों के खाने के लिए सामान राशन लेकर आऊँगा। वो हर वक्त सोच में होता है, हर वक्त टेंशन में होता है। कई सारे दोस्तों से मालूम हुआ, वो कहते हैं कि टेंशन की वजह से, मुस्तकिल सोचों की वजह से, घर की ज़िम्मेदारियों की वजह से हमें हमारा हाफ़ज़ा, हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती जा रही है। मुस्तकिल टेंशन, मुस्तकिल सोचें कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम क्या बात कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या बात कर रहे हैं। इस मौके के ऊपर घर के अफराद को किरदार अदा करना चाहिए। जो घर वाले हैं उनको साथ खड़ा हो जाना चाहिए। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम वफ़ात था। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो सीरत है, हमारी घर में रहने वाली ख़वातीन के लिए बेहतरीन मशाल राह है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कुरैश की आली और नसब खातून थीं, जो मालदार थीं, जो तिजारत करने वाली थीं, उन्होंने मुश्किल हालात में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साथ दिया। उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, शेब अबी तालिब की घाटी में भी रहीं। उन्होंने मसाइब का मुकाबला किया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर। इसलिए घर के जो अफराद हैं, घर की जो ख़वातीन हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, जो घर के कमाने वाले हैं उनके ऊपर बोझ न डालें, उनके साथ मुआविन बने, कम को ज़्यादा दिखाएं, जो थोड़ा है उसको ज़्यादा दिखाएं, किसी तरह इज़्ज़त के साथ अपना वक़्त गुजारें। इंशाअल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा एक तरह के हालात किसी कौम पे नहीं रखते, हालात बेहतर हो जाते हैं। बाद ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जो घर के कमाने वाले को ताना देते हैं कि देखें हमारे यहाँ इफ्तारी में, हमारे यहाँ सहरी में ये चीज़ नहीं बनती, ये नहीं बनती, साथ वालों के यहाँ ये बनता है, ये बनता है। अभी जो हालात चल रहे हैं ये फरमाइशों के नहीं हैं। घर के ज़िम्मेदार अफराद का दस्तो बाजू बनिए। वो जो कुछ ला रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। फरमाइशें ना कीजिए, अपने खर्चों को कम कीजिए। जहाँ आपको लगता है कि हाँ 1500 की जगह पे 800 से काम चल सकता है, वहाँ 800 से काम चलाएं। अपने घर वालों को, अपने ज़िम्मेदार फ़र्द को डिस्टर्ब ना कीजिए, उसके ऊपर इतना बोझ ना डालिए कि वो टूट जाए, अल्लाह ना करे। अगर घर का कमाने वाला टूट गया तो क्या बनेगा, क्या होगा? फिर हमारे ऊपर ही बोझ आएगा, हम लोग ही उसमें मुतासर होंगे। इसलिए जो घर का कमाने वाला है उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा फरमाइशों का बोझ न डालें, उससे डिमांड ना करें और उसको ताना ना दें कि जी आप तो कुछ लाते ही नहीं हैं, जी आप तो कुछ खिलाते ही नहीं हैं, आप तो कहीं बाहर लेकर ही नहीं जाते। रमज़ान शरीफ का 10 दिन गुजर गए, अभी तक हम बाहर होटल पे नहीं गए। नहीं करें, मुश्किल हालात हैं। जब हालात बेहतर हो जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेंगे इंशाअल्लाह, तो उस वक़्त फिर ये चीज़ें चलती हैं और घर वाले भी चला रहे होते हैं। इसका नुकसान क्या होगा? अगर आप अपने घर वाले के ऊपर, अपने घर के कमाने वाले फ़र्द के ऊपर बोझ डालेंगे, डिमांड्स करेंगे, उनसे फरमाइशें करेंगे, उनको ताना देंगे कि फ़लाँ जगह नहीं लेकर गए, फ़लाँ चीज़ नहीं दी, फ़लाँ चीज़ नहीं लेकर आए, क्या होगा? इसके 3 रद्द-ए-अमल आ सकते हैं। या तो वो शख्स मजबूर हो जाएगा, वो अपनी जान अपने हाथों ले लेगा। इसके वाक़यात रोज़ बरोज़ सामने आ रहे हैं। हमारे यहाँ मुल्क पाकिस्तान में ख़ुदकुशी के वाक़यात दिन ब दिन सामने आ रहे हैं। वजह महंगाई है। इसलिए अपने घर के इस आखिरी चिराग को बुझने न दीजिए, इसकी हिफाजत कीजिए। हालात की तेज़ हवाओं के का मुकाबला करते हुए इस चिराग को जलते रखिए, हमारे घर को चला रहा है। दूसरा रिएक्शन ये हो सकता है कि आपके ताने, आपकी बातें, आपकी डिमांड्स, आपकी फरमाइशें ऐसा ना हो कि आपके घर के इस फ़र्द को मुस्तकिल डिप्रेशन का मरीज़ बना दें। अल्लाह ना करे घर का कमाने वाला डिप्रेशन का शिकार हो जाए तो घर जो चल रहा होता है उससे भी रह जाता है। जो आमदनी, जो इनकम हो रही थी, घर वाले उससे भी महरूम हो जाएंगे। वजह क्या थी कि हमने खुद अपने इस कमाने वाले फ़र्द को मुतासिर किया। तीसरा रिएक्शन ये हो सकता है, अल्लाह ना करे, कि वो किसी गलत काम के अंदर मुलव्वस होगा। यहाँ तक ताने दिए जा रहे होते हैं कि कहीं से भी करें, हलाल का हराम का, बस हमें खिलाएं, हमारी ये फरमाइश पूरी करें, चाहे आप हलाल का लेकर आएँ चाहे हराम का लेकर आएँ, बस हमें खिलाएं। अल्लाहुबिल्लाह, ये हमारी मुस्लिम ख़वातीन का शेवा नहीं है। तारीख़ की किताबों में लिखा है, मुस्लिम ख़वातीन जब अपने शोहर को, अपने खामिन को
روزگار کے لیے رخصت کرتی تھیں، دروازے تک ساتھ جاتی تھیں اور وہاں جا کر کہتی تھیں کہ اللہ سے ڈرنا، ہمیں حرام نہ کھلانا، ہمارے لیے حرام نہ کمانا، ہم بھوکے سو جائیں گے، ہمارے لیے حرام لے کر نہ آنا، ہمیں حرام نہیں چاہیے، ہمیں رزق حلال چاہیے۔ آج کی ہماری خاتون کیا کرتی ہیں؟ ڈیمانڈز کرتی ہیں، تانے دیتی ہیں، اور اپنے گھر کا جو فرد ہے، جو گھر کا کمانے والا ہے، خامند ہے، بھائی ہے، بڑا ہے، جو بھی ہے، اپنے گھر کے کمانے والے کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں ہم لوگ کہ وہ بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی چاہتے ہیں، اس کی بھی خواہشیں ہیں، سب کچھ قربان کر رہا ہے ہمارے لیے۔ اب مزید فرمائشیں، مزید ڈیمانڈز ڈال کے ہم اپنے اس مین پاور کو، ہماری جو مین سپلائی چین تھی، اس کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ گھر کے جو مرد حضرات ہیں، کمانے والے ہیں، جو گھر کو چلانے والا ہے، جو کفالت کرنے والا ہے، جو ہم سب کا کفیل ہے، اس کی خدمت کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کو احساس دلائیں، کوئی بات نہیں، ہم تھوڑے سے گزارا کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ہمارے لیے بہت ہے الحمدللہ، یہ گھر چل سکتا ہے، اس میں اتنے میں ہم چلا لیں گے انشاءاللہ، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تاکہ ہمارا گھر کا جو چلانے والا ہے، جو محنت کرنے والا ہے، جو دن رات ہمارے بارے میں سوچتا ہے، پریشان ہے، اداس رہتا ہے، جو قرض لیتا ہے، جگہ جگہ سے جا کر کے اپنے گھر کو چلانے کے لیے وہ سورسز بناتا ہے، وہ مضبوط رہے، اس کو حوصلہ ملے کہ جب میں تھکا ہارا آتا ہوں تو میرے اوپر فرمائشیں، ڈیمانڈز، تانے نہیں ڈالے جاتے، مجھے حوصلہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک نیک اور باوفا بیوی کا کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے خامند کو، اپنے گھر والے کو، اپنے گھر کے چلانے والے کو مضبوط کرتی ہے، اپنے بچوں کو، بچے تو بچے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو خود قائل کرتی ہے کہ نہیں بیٹا وہ چیز بعد میں لے لیں گے، ابھی ہم یہ چیز لے لیتے ہیں، ابھی یہ بنا لیتے ہیں۔ پہلے دور کی خواتین بڑی صابر شاکر تھیں، تو آج اگر ہم اس درجے کے نہیں تو کم از کم حالات کی اس سنگینی کے دنوں میں، مشکل دنوں کے اندر، مشکل اوقات کے اندر اپنے رفیق حیات کو، اپنے ساتھی کو، اپنی زندگی کے پارٹنر کو، وہ جو گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، گاڑی چاروں سے چلتی ہے، یہ گاڑی کے وہ پہیے ہیں کہ اگر ایک ڈیمیج ہو گیا گاڑی نہیں چل سکتی، اس لیے ہمیں اپنے سفر کو، اپنی زندگی کے اس سفر کو آگے چلانا ہے، اپنے اس رفیق حیات کو، شریک سفر کو مضبوط رکھنا ہے، ٹوٹنے نہیں دینا، اگر یہ ٹوٹ گیا تو ہم سب ٹوٹ جائیں گے۔